माँ, आज मैं फिर तेरे सामने मोहन के साथ आई हूँ। इसे मेरा जीवन साथी बना देना, बस यही अंतिम इच्छा है मेरी। तेरे अलावा मेरा कोई मददगार नहीं है। मेरी विनती सुन लेना। बहुत लंबी प्रार्थना की तुमने। क्या क्या मांग लिया मां से? तुम्हारे अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए मामा। चलो। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। अरे मोहन, राधा जी बहुत दिनों के बाद। तुम तो मुंबई में थे। जी, बस अब यहीं वापस आने की सोच रहा हूँ। अब प्रार्थना कीजिए पंडित जी कि हम यहीं सब एक साथ रहें। तो क्या धनराज और पृथ्वी भी वापस आ रहे हैं? धनराज का मुझे मालूम नहीं, उससे मैंने तलाक ले लिया है। राधा, तुम्हारा ब्याह कोई ब्याह नहीं था, वो तो जबरदस्ती का एक बंधन था। तुम जैसी सुशील लड़की ऐसे घर में ब्याह ही जाए तो उचित नहीं था। पंडित जी, अब मैं राधा से विवाह करने वाला हूँ। ये तो पहले ही होना चाहिए था, तो बड़ा अच्छा होगा। तुम दोनों के प्यार के बारे में कौन नहीं जानता, सभी को मालूम था, लेकिन माँ को मंजूर नहीं था, नहीं हुआ। मुझे लगता है अब शायद माँ को हम पर दया नहीं। मैं भी माँ से प्रार्थना करूंगा कि अब तुम दोनों का बंधन टूटे नहीं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, विवाह यही रामपुर में ही करना। जी जरूर पंडित जी। अच्छा पंडित जी, चलो। अपना भविष्य सुनते जाओ बच्चा। हम भिखारी नहीं हैं बच्चा, लेकिन जो पैसे तूने मुझे दिए हैं उसके बदले में अपना भविष्य सुनते जाओ। मोहन, सुनिए क्या कह रहे हैं महाराज। देखो राधा, मुझे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं है। सुनो ना। हाँ महाराज जी बोलिए। बाहर निकलने का कोई और रास्ता है क्या? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। तुम दोनों पर संकट की घड़ी मंडरा रही है। अगर तुम लोग इस संकट से निकल गए तो तुम दोनों का मेल होगा। आप किस संकट की बात कर रहे हैं महाराज? तुम्हारे प्राण जाने का खतरा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ये सिर्फ हमारे जैसे ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं बच्चा। देखो, मुझे इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम चलो यहाँ से। मोहन, चलो। मोहन मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। नमस्ते माँ जी। कैसी हैं आप? तुम दोनों कैसी? बिल्कुल अच्छी। अब याद आ गई ना माँ की? ऐसी बात नहीं है माँ, दरअसल हमसे बोली। माँ, हम दोनों एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, बस उसी के प्लान में बिजी हो गए थे। अब वो प्लान सक्सेसफुल हो गया, इसलिए आपका आशीर्वाद लेना है। बिजनेस शुरू करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन आप डरिए मत, हमने सारा इंतजाम कर लिया। माँ जी, मैं बाहर जा रही हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहूंगी, लंच भी बाहर करूंगी। अच्छा चलते हैं। हाँ, आप अपने लिए खुद ही कुछ बना लीजिएगा। मोहन, उस एस्ट्रोलॉजर ने जो कुछ भी कहा वो सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। राधा, तुम पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसी बेकार की बातों पर यकीन करती हो? मैं क्या करूं मोहन, तुमसे बिछड़ने के ख्याल से ही मैं डर जाती हूँ। देखो मोहन, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें बस अब शांत हो जाओ और ये डर अपने दिमाग से निकाल दो, समझी तुम? हमें कुछ नहीं होने वाला है। ऑटो! माँ जी, इस गंगा को क्या हो गया है? वो ऐसी क्यों पेश आ रही है? अब क्या बताओ बेटी, इस घर में जैसे मुसीबतों ने डेरा डाल दिया है। मामा कुछ समझी नहीं। पूरब इसकी हरकतों से तंग आ गया है। उसने सोच लिया है कि गंगा को तलाक देगा और रमनिक लाल की बेटी सोनल से शादी करेगा।
बस गंगा ने भी तय कर लिया कि वो ये तलाक होने नहीं देगी और उसने हम सबको सताना शुरू कर दिया है। बड़ी अजीब औरत है ये। पूरब भैया की गलती की सजा वो आप सबको दे रही है। माँ मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपके साथ रहूंगी जब तक पूरब भैया और गंगा का मामला सॉल्व नहीं हो जाता। तुम हो जो इतना मेरा ख्याल रखती हो और एक गंगा है। माँ बस अब आप चिंता छोड़ दीजिए, हम लोग हैं ना आपके साथ। मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम क्या वाकई यहाँ रहना चाहती हो? हाँ सीमा, तुम जानती हो ना कि गंगा कितनी बुरी औरत है, इसलिए तो मैं रहना चाहती हूँ बाहर। मैं नहीं चाहती हूँ कि गंगा माँ के साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करे। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच लिया। और पायल, तुम्हारे और धीरज के बीच में जो दूरियां हैं ना, यही टाइम है सॉल्व करने का। आखिरी बार पूछता हूँ, दुर्गा कहाँ है? बोल बोल, दुर्गा कहाँ है? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। बलबीर, तुमने कुछ बताया या नहीं? अभी तक तो साला कुछ नहीं बताया। एक काम करो, इन्हें छोड़ दो। जब ये लोग भागने लगे तो इन्हें गोली मार देना। रिपोर्ट में इनकाउंटर। गरम पानी डाल। तो फिर ये बताने के लिए इतना देर क्यों किया? दुर्गा कहाँ है? जंगल की तरफ राधा को मारने गए थे। जंगल में किस तरफ? टेकड़ी की तरफ। बलबीर, तुम जंगल में टेकरी की तरफ जाओ, मैं शहर में नाके की तरफ जाता हूँ। हो सकता है कि वो भी जंगल में ना पहुंचा हो, हम उसे रास्ते में ही पकड़ लेंगे। एक काम और करो, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि राधा को मारने के लिए पंडित ने सुपारी ली है। अब उससे ये पता करना है कि ये काम वो किसके इशारे पर कर रहा है। ओके, कम ऑन। ओके। भागो भागो, अरे छोड़ो, छोड़ो छोड़ो। जी हाँ, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। बैठिए। आपका नाम? जनार्दन। कैसी कंप्लेंट, किसके अगेंस्ट? वर्मा बिल्डर के खिलाफ चीटिंग की कंप्लेंट है। कैसी चीटिंग की उसने? मुझसे फ्लैट का एडवांस ले लिया और अब पोजेशन देने से ना कर रहा है। क्यों? मालूम नहीं, हर रोज किसी न किसी बात का बहाना बना देता है। कभी कहता है कि रेट बढ़ गए हैं, कभी कहता है कि म्यूनिसिपैलिटी की दिक्कत है। मैंने अपना एडवांस वापस मांगा तो उसके लिए रोज कोई ना कोई बहाना बना देता है। मुझे तो उसकी नीयत में खोट नजर आ रहा है। मिस्टर जनार्दन, उस बिल्डर की एक अच्छी खासी इमेज है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हो सकता है मनी मार्केट में कुछ अप डाउन हो, इसलिए शायद। कमाल की बात है इंस्पेक्टर साहब, मैं उस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट करने आया हूं और आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। देखिए, मुझे अपना एडवांस वापस लेना है। आप इस बारे में जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा, बल्कि आपको मुसीबत से बचाना चाह रहा हूँ। खैर, आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है कि वो आपको पैसे कितने दिन में वापस करेगा? मेरे पास फ्लैट खरीदने का एग्रीमेंट है, लेकिन एडवांस वापस करने की उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक नहीं, दो फ्लैट का एडवांस मैंने दिया हुआ उसे। ना तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है और ना ही कोई एविडेंस, फिर भी आप शिकायत करने चले आते हैं। मिस्टर जनार्दन, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। लिखने को मैं एफआईआर लिख देता हूँ, लेकिन होगा क्या? देखिए, मुझे उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है और आप
आप यहाँ जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, आप बस FIR लिख दीजिए, बस। मिस्टर जनार्दन, आप मुझे कानून समझा रहे हैं बगैर सोचे बगैर समझे। आप हमारा भी टाइम खराब कर रहे हैं और अपना भी। जाइए, सबसे पहले उस बिल्डर के अगेंस्ट कोई सबूत लेकर के आइए, फिर मैं FIR लिखूंगा। आप जा सकते हैं, मुझे और भी काम। हाँ भाई, जब तक ये हमारे साथ है हम बच नहीं सकते। चल, इसी की वजह से तो पुलिस हमारे पीछे है। देखो, हमें इस खूबसूरत बड़ा को खत्म करने का काम मिला है, जल्दी से जल्दी से खत्म कर देना चाहिए। हाँ भाई, इसे खत्म करके यही दफना देते हैं। हाँ, और हम सब अलग अलग रास्तों से निकल जाते हैं। यही बेहतर होगा। हटो। आई एम सॉरी मोहन, लेकिन मुझे पता चल गया कि राधा का किडनैप किया गया है, और ये भी जानता हूं कि वो लोग उसे कहां ले गए हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सब कुछ जानते हैं तो आप उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, आप प्लीज राधा को उनके चुंगल से बचाइए। वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, राधा की जान को बहुत खतरा है। यस मोहन, मैं जानता हूं वो लोग राधा को मारना चाहते हैं। आप कमाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे। देखो मोहन, पुलिस चारों तरफ फैल चुकी है। ये सब दुर्गा प्रसाद की चाल है, जो मुंबई के पंडित के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। मुंबई पुलिस पंडित के पीछे लग चुकी है। मोहन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि राधा को कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने उन्हें चारों तरफ से ट्रैप कर रखा है। ये सब कौन करवा सकता है? अब ये तो पंडित और दुर्गा के हाथ में आने के बाद ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे राधा की बहुत चिंता होती है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। सुन, इस कुतिया को जीप में डाल, उनकी नजर से बचाना, ठीक है? चल, चल। वो लड़की को जान से मारने के लिए यहाँ पे लाए थे। उसमें रिवॉल्वर भी था, हमको देख के भाग गए। कुछ करना चाहिए उसके लिए। चलो हम पुलिस को फोन करें। चलो। अरे भाई। सर, रामपुर के गुंडे दुर्गा प्रसाद के आदमी ने कबूल कर लिया है कि पंडित ने उसे यानी दुर्गा प्रसाद को सुपारी दी थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें रामपुर पुलिस से मिली हुई है सर। हमें पंडित को अरेस्ट कर लेना चाहिए और उसे इंटीग्रेट करके हम लोग ये मालूमात कर सकते हैं कि उसने किस मकसद से राधा को किडनैप किया था सर। डीसीपी कपूर, हमने कितनी बार ही पंडित को अरेस्ट किया है और हर बार वो आसानी से बचकर निकल गया। इसके पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ है सर। आज के पॉलिटिशियन हमें आजादी से काम भी नहीं करने देंगे सर। तुम जानते हो कि पिछली बार उसको किसने छुड़ाया था? MP पृथ्वी और रामधन ने। और इस बार पता नहीं वो लोग क्या गुल मिलाएंगे। तुम पंडित को अरेस्ट करो और उससे पूछताछ करो, बाकी मैं देखता हूँ कि इस बार उसको छुड़ाने के लिए कौन आगे आता है। कमिश्नर, मैं स्टेट होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कमिश्नर। मोहन बाबू, क्या हुआ? माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? अरे मोहन, क्या हुआ मोहन? मैं और राधा मंदिर से पूजा करके बाहर आ रहे थे, अचानक कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया और राधा को माँ, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राधा को लेकर चले गए। गुंडे राधा को उठाकर ले गए? हाँ माँ, राधा की जान को खतरा है। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर उन सब लोगों का हुलिया बताया तो पता चला कि वो लोग यहाँ के बदनाम गैंग दुर्गा प्रसाद और उसके साथी हैं। इंस्पेक्टर नरेश उनकी तलाश कर रहे हैं और मालूमात से ये भी पता चला है कि ये सब कुछ बंबई के गुंडे पंडित के कहने पर हुआ है माँ। भगवान, अच्छा खासा सब ठीक चल रहा था, अचानक ये राधा के दुश्मन कहाँ से पैदा हो गए? माँ, मुझे तो इस सब में मामा का हाथ लगता है। मामा से राधा की आजादी बर्दाश्त नहीं हुई। उसे राधा का धनराज को तलाक देना भी पसंद नहीं आया। उसी ने पंडित से ये सब कहा होगा। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं माँ। इसका मतलब इन सबको पता था कि हम रामपुर आए और उन्होंने राधा का पीछा किया और फिर राधा को। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो।
मैं राधा को जल्दी ढूंढ निकालूंगा और पृथ्वी मामा उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं मां। लक्ष्मी, मेरे कपड़े निकालना, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना। जी। हेलो, हाँ पृथ्वी बोल रहा हूँ। हेलो हेलो पृथ्वी जी, यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो गया। आपको पता है पंडित जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। अब वो दुर्गा प्रसाद के पीछे लग गई है जिन्होंने राधा का किडनैप किया था। ये सब पंडित जी ने आपसे कहने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप उन्हें पुलिस के चुंगल से फौरन छुड़ाएं, वरना वो सब कुछ पुलिस के सामने बता देंगे। नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं उसे जेल से बाहर निकालने का कुछ प्रबंध करता हूँ, लेकिन उससे कहो कि अपना मुंह बंद रखे, समझे? जी हाँ। और हाँ, वो राधा के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहे। जी। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इतने छोटे से काम में तुम पुलिस के हाथ लग कैसे गए? अच्छा अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। दुबे? जी जी सर, आया। क्या हुआ? तुम तनख्वाह का क्या हुआ सर? आप मैंने तुमसे कहा था ना कि पंडित को छोड़ने का कुछ प्रबंध करो। मुझे पता है अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होने वाला, ये मैं कह रहा हूँ। एक काम करो जी, वो स्टेट होम मिनिस्टर है ना, उससे मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करो जी। या तो फिर उससे कहो कि मुझे ऑफिस में आके मिले ताकि मैं उससे बात करूँ। हाँ वो पता कि पुलिस को अगर पता चल गया कि पंडित ने वो दुर्गा प्रसाद को सुपारी दी थी और राधा को मारने का प्लान मैंने किया था, तो क्या होगा? जाओ। पिताजी, क्या कहा आपने? आपने राधा को मारने का प्लान बनाया? मेरी बात गौर से सुनो। अगर राधा तुम्हारे नहीं हो सकी तो उस मोहन की भी नहीं पहुंची। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर राधा को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। धनराज,